साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हैं आप? जी ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। भाई आजकल तो बहुत ख़तरनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं। मेरा ख़्याल तो ये था कि ये जब से इन्होंने इलेक्शंस की गड़बड़ की है उसके बाद मसला नहीं बनेगा, लेकिन अब और ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें और वो ख़तरनाक ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की हम शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कल का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है जी कि अमेरिका ने कहा है कि हम आपको पैसे देते हैं, आप अपना अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर उसकी सिक्योरिटी के लिए। भाई ये इतनी ख़तरनाक बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको याद होगा इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डॉलर्स बंद हो गए थे। पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म की मसाइल का शिकार कर दिया था अमेरिका ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ मैं लेके जाऊंगा इसको, इसलिए कि वो बातें जो बिलावल ने की हैं वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ का इशारा कर रही हैं। मसलन पिछले दिनों में आप देखिए, एक दो महीनों में आपके मुल्क में एकदम से दहशतगर्दी की फ़िज़ा बढ़ गई है। कोयटा में धमाके, बन्नू में, इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे, इस्लामाबाद में यार जो आपका कैपिटल है। उसके बाद आज की खबर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो आपकी ये कमेटी उसका इजलास बुला रहे हैं। ARY न्यूज़ की खबर है, मुख्तलिफ़ अखबारों से खबर और भी है, मुख्तलिफ़ चैनल्स की, कि इस्लामाबाद में एम्बेसी ने अपने, जो अमरीकी एम्बेसी है उसने अपने लोगों को बंद कर दिया है कि आपने इस्लामाबाद में नहीं निकलना, सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर करें, बचें आप। यार ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं जो आज से वही 40 साल पीछे चलते हैं। ज़ियाउल हक़ का दौर, अमेरिका रूस के साथ लड़ाई, अफ़गानिस्तान मैदान, उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर 2001 से अफ़गानिस्तान, फिर लड़ाई का मैदान, फिर पाकिस्तान बीच में। यार पाकिस्तान को तो उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने का नतीजा आपको डॉलर्स तो ज़रूर मिले, लेकिन आपकी इकॉनमी को स्टेबल नहीं होने दिया। इसी डॉलर्स के सर पे आप अब कहते रहे जी हमारी इकॉनमी स्टेबल है, हमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन क्या किया इन दी एंड? जब इमरान आया, इमरान ने आगे बताया कि भाई आपको तो इकॉनमी तबाह हो चुकी है, आपके पास उस वक्त तो डॉलर्स थे तो आप खड़े रहे, लेकिन अब आपके पास डॉलर्स भी नहीं है। आपने लाखों लोग अपने सिविलियंस, एक उस लड़ाई के लिए जो आपकी थी नहीं, आपने उस लड़ाई में अपने सिविलियंस की जानें गंवाई, अपने फ़ौजियों की जानें गंवाई। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये बयान एक दफ़ा से फिर मेरे इसको कहिए कि रोंगटे खड़े करने वाला बयान है कि अमेरिका आपको फिर उसी तरह से लपेटने के चक्कर में है, और ये जो धमाके और ये जो कुछ हो रहा है ये सारा फिर उसी तरफ लेके जाएंगे आपको कि आपके मुल्क में डॉलर्स तो आ जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी और ख़राब होगी, आपका मुल्क और ख़तरनाक हो जाएगा। आपको ड्रोन हमलों के लिए अमेरिका अपने अड्डे बनाने के चक्कर में है फिर। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो पाकिस्तान और चाइना को उसने कवर करना है, दूसरे ये है कि ईरान के साथ जो उसकी गड़बड़ चल रही है। यानी आप ईरान और चाइना के लिए अमेरिका ने इतना ख़तरनाक काम कर दिया है कि पाकिस्तान, अच्छा उसमें फिर हमारी ये PDM की गवर्नमेंट जो है, बिलावल ज़रदारी साहब जो उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका ने कहा जी कि मैं आपको पैसे देता हूँ, अपना मगरबी बॉर्डर यानी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है उसको मजबूत करें, सिक्योरिटी मजबूत करें। भाई ये अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे, ये किसी बहुत ख़तरनाक, इमरान कहता था मैं तो उस बात को नहीं मानता, लेकिन अब लगता है कि फिर ये कोई साजिश का एक हिस्सा है, मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कभी भी पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर वही गेम खेलने के चक्कर में है। पाकिस्तान को बेस बना के अफ़गानिस्तान से जब निकला तो उसको उस वक्त शायद एहसास नहीं हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अफ़गानिस्तान में बेस बहुत कुछ था उसके पास, हम अफ़गानिस्तान से वो चारों तरफ नज़र रखता था। अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान से इमरान खान ने निकाल दिया, अब अमेरिका को दोबारा यहाँ पे अपने पंजे गाड़ने के लिए ये कुछ करना पड़ रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। अब आते हैं मुल्की मसाइल की तरफ। अपने पाकिस्तान के अंदर यार मुझे
वो कि मेरे सामने तो वो नहीं आया था नज़रिया ज़रूरत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, जस्टिस मुनीर साहब ने दिया था। अयूब खान का मार्शल लॉ, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त ज़रूरत है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, सियासी क़यादत नहीं और दिस एंड दैट। अब परवेज़ इलाही के मामले में, परवेज़ इलाही को जब डी नोटिफाई किया गवर्नर ने, उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने, यार मैं ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकता था जो हाई कोर्ट में फिर से किया। उन्होंने कहा जी कि हम आपको रिस्टोर तो कर देते हैं, जो गवर्नर ने डी नोटिफाई आपको किया है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके बदले आप हमें एफिडेविट लिख के दे रहे हैं, आप हमें दें कि आप 11 तारीख तक असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं करेंगे। यार ये किस किस्म की हाई कोर्ट या हमारी जुडिशरी किस किस्म की है जो इस किस्म की चीज़ों पे चल रही है। यार हमारे जजेस के पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या गवर्नर का एक इकदाम अगर आप उसे गैर आइनी करार दे रहे हैं और आपने उसे ख़त्म करना था, तो उसके लिए आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? यानी जुडिशरी हमारी अभी तक आज़ाद नहीं हुई। एक तरफ तो हमारे जजेस कहते आए हैं कि जी फ़ौज हमारे पीछे थी, दूसरी तरफ इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त आपकी PDM की गवर्नमेंट फोर्स कर रही है। यार आप किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? यानी ना पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे ना बैरूनी तौर पे किसी तरह भी सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। यार कैसे आप चलाएंगे मुल्क को? आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो हमारे सर पे इस वक्त हमारे हुक्मरान बैठे हैं, इनको कोई अक्ल दे कि ये लोग मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए कुछ काम करें। ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो भी इनके केसेस हैं, कोई तोशा खाना का केस है, कोई नैब के केसेस हैं, वो ख़त्म करके अपने आप को पाक साफ डिक्लेयर करके इलेक्शन में आ रहे हैं। उसके लिए मुल्क को क्या प्राइस पे करना पड़ेगी, अल्लाह उससे बचाए। मेरे जो फियर्स हैं अल्लाह पाक उनको गलत साबित करे। अल्लाह हमारे मुल्क पे, हमारी आने वाली नस्लों पे यार अपना करम फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच शाजी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।